So, hello students. Here we are talking about a poem of class 9th, The Duck and the Kangaroo. मतलब बतख और कंगारू। एडवर्ड लीयर आपके पोइट हैं, बहुत अच्छा पोएम लिखा है इन्होंने, ह्यूमरस पोएम है, मतलब आपको मजा आने वाला है। हम फर्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं, आपको दिखाई दे रहा कंगारू एंड डक। सैड सैड द डक टू द कंगारू। डक कहती है कंगारू से, गुड ग्रेसियस, विनम्र तरीके से, हाउ यू होप, तुम कूदते कैसे हो, मतलब तुम उछल कूद कैसे मचाते हो, ओवर द फील्ड एंड द वाटर टू, मैदानों के ऊपर और पानी के ऊपर कैसे कूद लेते हो, एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, मानो जैसे तुम कभी रुकोगे ही नहीं। माई लाइफ इज बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, मेरा तो जीवन बिल्कुल बेकार हो गया है इस बेकार के तालाब में। नेस्टी माने बेकार। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं संसार के पार थोड़ा घूमना चाहती हूँ, संसार के पार जाना चाहती हूँ। ये क्या है? इस संसार के पार। आई विश, बियॉन्ड माने के पार। आई विश आई कुड होप लाइक यू, मेरी इच्छा है कि मैं भी तुम्हारी तरह उछल कूद कर पाती। शेयर द डक टू द कंगारू, डक कहती है कंगारू से। सेकंड स्टेंजा पढ़ते हैं। प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू। अब ये कहती है कंगारू से कि कृपया क्या करो कि मुझे अपनी पीठ पर एक सवारी करा दो। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक, मैं बिल्कुल शांत बैठ जाऊंगी, स्थिर बैठ जाऊंगी और कुछ नहीं कहूंगी बट क्वैक, लेकिन क्वैक क्वैक कहूंगी। बतख की आवाज होती है ना, क्वैक। द होल डे, द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, मतलब पूरे ही दिन में मैं कुछ नहीं करूंगी बट क्वैक करूंगी। एंड वी गो टू डी एंड जेली बोली, ये प्लेसेस हैं डी और जेली बोली। फिर हम कहाँ पर जाएंगे? हम डी प्लेस पर जाएंगे और जेली बोली पर जगह पर जाएंगे। ओवर द लैंड, जमीन के ऊपर, ओवर द सी, समुद्र के ऊपर। प्लीज टेक मी अ राइड ओ डू, कृपया मुझे एक सवारी के लिए ले चलो, मेरी कहने का मतलब मुझे सवारी करा दो। सेड द डक टू द कंगारू, डक कहती है कंगारू से रिक्वेस्ट करके। थर्ड स्टेंजा पढ़ते हैं। नाउ सेड द कंगारू टू द डक, अब कंगारू डक से कहता है, दिस रिक्वायर्ड सम लिटिल रिफ्लेक्शन, इसके लिए मुझे थोड़ी सोचने की जरूरत है। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, शायद हो सकता है कि ये मेरे लिए क्या करे, मेरे किस्मत को बदल दे, मतलब तुम्हें ले जाना मेरी किस्मत को बदल सकता है। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन मुझे एक डाउट है, मुझे एक ऑब्जेक्शन है, मुझे एक डाउट है। विच इज, जो है, इफ यू लेट मी स्पीक सो बोल, यदि मैं अच्छी तरह से बोलूं, यदि तुम मुझे अच्छी तरह से बोलने दो। योर फीट आर अनप्लीजेंट वेट इन कोल्ड, मतलब तुम्हारे जो पैर हैं वो गीले और कैसे हैं, ठंडे हैं। अनप्लीजेंट क्या है? तुम्हारे थोड़े से पैर जो हैं वो ठंडे और गीले हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिस, सेड द कंगारू, अब कंगारू कहता है कि मुझे शायद वो बीमारी कर सकते हैं। कौन सी? रूमेटिस। रूमेटिस एक ऐसी बीमारी होती है जो वेट और कोल्ड, मतलब गीले और ठंडे से आ, जोड़ों में, मतलब जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो पर्सन हो या फिर एनिमल, तो रूमेटिज उसको बोला जाता है। ये आपको कंगारू एंड डक दिखाई दे रहा है। फोर्थ स्टेंजा पढ़ते हैं। सेट द डक एज आई सेट ऑन द रॉक आई हैव थॉट ओवर द कम्प्लीटली, कहने का मतलब है, डक कहती है कि मैं चट्टान पर बैठी रही, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीट, और मैंने अच्छी तरह से सोचा, पूरे ही, मतलब कहने का मतलब अच्छी तरह से मैं सोच रही थी इसके ऊपर। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वस्टेड सॉक्स, वस्टेड का मतलब है बिल्कुल कैसे, मुलायम, ऊनी, ऊनी कपड़ा बोल सकते हैं। मैंने चार पेयर्स, मैंने 4 जोड़े सॉक्स खरीदे हैं। विच फिट माई वेब फीट नीटली, वेब मतलब जाल, जो मेरे जो पैर हैं, पैरों के जालों में अच्छी तरह से फिट हो जाएंगे। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक, और ठंड से बचने के लिए आई हैव बॉट अ क्लॉक, मैंने क्या खरीदा? एक ढकने के लिए कपड़ा खरीदा है। क्लॉक माने एक ऐसा कपड़ा जिससे कि शरीर को ढका जा सके। एंड एवरी डे अ सिगार आई स्मोक, और मैं हर एक दिन क्या करूंगी? सिगार को पिया करूंगी, जिससे कि क्या हो जाए, कि उसे गर्मी हो जाए, मतलब अपने आप को गर्म करने के लिए मैं सिगार भी पिया करूंगी। एंड टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ कंगारू, मतलब जो डक है वो कंगारू को थोड़ा लाइक करती है, तो बोलती है मैं अपने प्रिय कंगारू के लिए ये काम करूंगी। से फिफ्थ पढ़ते हैं। सेट द कंगारू आई एम रेडी, अब कंगारू कहता है मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल, मतलब चंद्रमा की चमक में, बट द बैलेंस मी वेल, अच्छी तरह से बैलेंस करना। डियर डक, प्रिय डक, अच्छी तरह से बैलेंस करके बैठना। सिट स्टीडी, और बिल्कुल स्थिर बैठना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और बिल्कुल कहाँ बैठना? मेरी पूंछ के बिल्कुल अंत तक, एंड पर बैठना। सो अवे दे वेंट विद होप एंड बाउंड, और इसीलिए वो कहाँ पर चल दिए? वहां से चले गए विद होप, एक उछल कूद करते हुए, एक कूद के साथ में वो निकल गए। एंड दे होप्ड द होल वर्ल्ड थ्राइस 3 टाइम राउंड, और उन्होंने संसार के 3 चक्कर लगाए, कैसे? कूद कर। एंड हु सो हैप्पी, अब यहाँ पर खुश कौन है? ओहू, कौन है?
एज द डक एंड द कंगारू। कौन? डक एंड कंगारू बड़े मजे से उन्होंने संसार को 3 बार चक्कर लगा दी। देखो डक पीछे बैठी हुई है, कंगारू होपिंग कर रहा है, ओके। देखो एंड टेल पर बैठा हुआ है। सो आई थिंक अगर आपको समझ में नहीं आया चैप्टर, यू नीड टू वॉच दिस वीडियो अगेन so that you can understand this thoroughly. Thank you.